एवरीवन, दिस इज प्रिय रंजन एंड यू आर वाचिंग मी एट फोटोन फिजिक्स द फिजिक्स मैन। और जैसा आप लोगों का डिमांड है कि नहीं सर, फार्मूला शीट का रिवीजन के लिए फार्मूला याद नहीं हो रहा है, फार्मूला याद नहीं हो रहा है, इसके लिए लाइए। तो हमने कहा ठीक है, आपके मनोकामना को हम पूरा करते हैं, लाते हैं फार्मूला। लेकिन याद रखना कि फाइनली फार्मूला रट्टा ही मारना होता है। फाइनली फार्मूला को रट्टा ही मारना होता है, दूसरा कुछ ऑप्शन नहीं होता है। तुम चाहे जो कुछ भी कह लो कि हाँ सर फार्मूला शीट लाइए, रिवीजन करवाइए, शीट का रिवीजन कराइए, ठीक है, लेकिन फाइनली तुमको रट्टा मारना पड़ेगा। इस बात का आप ख्याल रखेंगे। चलो हम लोग शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के स्थिर वैद्युतिकी से, और इंग्लिश हिंदी दोनों बोलते जाएंगे और आपको समझाते जाएंगे और आप कहानी करते जाइएगा। तुमने कहा ठीक है, देखो लिखा हुआ है, सब जानते हो कि चार्ज कौन सा क्वांटिटी है। तुम जानते हो चार्ज कौन सा क्वांटिटी है, तो लिखा हुआ चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। चार्ज अदिश राशि है, इसमें कहीं से कोई सोचने वाली बात है नहीं। और ऐसा यूनिट जो चार्ज का होता है वो कूलम होता है, सी से सूचित करते हैं। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम, उसको सी से डिनोट करते हैं। और जो सीजीएस यूनिट होता है वो होता है ईएसयू। और याद रखना, फिक्स याद रखना, एकदम जरूरी है, 3 × 10⁹ ESU इज इक्वल टू 1 कूलम। लेकिन हमेशा अधिकतर बार क्वेश्चन पूछा गया है इसका उल्टा, कुछ पूछा गया कि 1 स्टैट कूलम, स्टैट कूलम चाहे ESU, बात बराबर बराबर हाउ मच कूलम। तो इधर का प्रोडक्ट इधर 1 करना है, हमें क्या करना है 1, तो 1 ESU इज इक्वल टू 1/3 × 10⁹ पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे, 1/3 × 10⁹ तो नीचे का प्लस ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस, 1/3 × 10⁻⁹ कूलम। ये पूछता है, पूछा हुआ है, याद रखना। लड़का डायरेक्ट याद रखता है, इनडायरेक्ट भूल जाता है, तो इनडायरेक्ट भूलने की जरूरत नहीं है। एक फैराडे में कितना कूलम होता है, 96,500। एक ईएमयू जो होता है वो 10 कूलम के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ईएसयू में 4.8 × 10⁻10 कूलम होता है। और एक ईएसयू बराबर, देखो यहाँ लिखा हुआ भी है, अल्फा पार्टिकल के याद रखना ईएसयू में है और 2 प्रोटॉन। याद रखना अल्फा कुछ और नहीं होता है, उस पर 2 प्रोटॉन का चार्ज होता है और इस पर मास जो होता है वो 4 AMU होता है। फिर हमें याद क्या रखना है, बीटा पार्टिकल कुछ और नहीं होता है, बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। और पॉजिट्रॉन, बीटा बीटा प्लस पॉजिट्रॉन होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रोस्कोप है, वो डिवाइस है, ये काम का सौदा नहीं है। वो क्या डिवाइस क्या शो करेगा, तो प्रेजेंस ऑफ चार्ज। अब देखो स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू 1c, तो 1c यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट है, c मतलब कूलम नहीं है, c का मतलब स्पीड ऑफ लाइट है। बच्चा कंफ्यूज हो जाता नहीं, स्पीड ऑफ लाइट है यहाँ पर। ये बच्चा जो जिसको बताया गया है वो थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा था, तो अपने मन से c कहाँ कहाँ क्या यूज होता है लिख दिया। कूलम्स लॉ का फॉर्मूला होता है K/Q1Q2/r²। K का वैल्यू याद रखना, सीजीएस यूनिट में 1 होता है और एसआई यूनिट में होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। परफेक्ट वैल्यू होता है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कुछ और होता है। और ये इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कितना होता है, 8.854 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहाँ पर एक बात ध्यान देना है कि एक और इसका यूनिट पूछा हुआ था, जब पूछा गया था फैराड पर मीटर, जब पूछा गया था तो इस समय यूनिट पूछा गया था, और क्या था इसका यूनिट, फैराड पर मीटर। फैराड पर मीटर ऐसे लिखा हुआ था, Fm-1। तो फैराड पर मीटर भी इसका यूनिट होता है, ऐसा नहीं सिर्फ इसका यूनिट हमारा कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, फैराड पर मीटर भी होता है, तो इसका ख्याल आप रखेंगे। अब आते हैं कि जो जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट, इस के का जो डायमेंशन होता है ये पूछा नहीं जाता बोर्ड में, बस आपको लिखवा दिया गया है, ये बोर्ड में पूछा नहीं जाता है। और एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन भी बोर्ड में नहीं पूछा जाता है, लेकिन पता नहीं क्या कर दे, इसलिए आप याद जरूर रखेंगे। अब याद रखना डायमेंशन, यूनिट एंड डायमेंशन 11th में आपने पढ़ा होगा, और 12th में आपको बार बार रट्टा मरवाया गया था कि एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन क्या याद रखना है। एप्सिलॉन नॉट का जो डायमेंशन होगा उसका पावर का प्लस का माइनस और माइनस का प्लस कर दोगे तो एक किसका हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट का के हो जाएगा और के का एप्सिलॉन नॉट। ये पूछता है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, कूलम्बियन फोर्स है, स्थिर वैद्युत बल है, वो बल कैसा होता है, सेंट्रल केंद्रीय बल होता है। ये कंजर्वेटिव नेचर का होता है। कंजर्वेटिव मतलब होता है संरक्षी प्रकृति का होता है, सेंट्रल फोर्स होता है।
तो सेंट्रल फोर्स होता है, कंजर्वेटिव नेचर का होता है, आप जरूर याद रखें कौन से, तो कूलम्ब्स लॉ में। कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला मीडियम के लिए कुछ और होता है, मीडियम में क्या हो जाता है, तो एप्सिलॉन आर का वैल्यू इन्वॉल्व हो जाता है, एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर का वैल्यू याद रखना है, एप्सिलॉन आर का वैल्यू वाटर के लिए क्या होता है, एयर के लिए क्या होता है, एयर के लिए 1, वाटर के लिए लगभग 81, लगभग 81 होता है 80.4। तो हम लोग इसको लगभग 81 कहोगे सर, ये कौन अप्रोक्सीमेशन, टेम्परेचर थोड़ा बहुत वेरी करने की वजह से होता है। और ईआर का वैल्यू कंडक्टर के लिए, चालक के लिए अनंत होता है, इनफाइनाइट होता है, याद रखना अनंत होता है, इनफाइनाइट होता है। कूलम्ब्स तो अब देखो ध्यान से ईआर का वैल्यू वहीं लिखा हुआ है, जिसको हम लोग कभी कभी, हाँ ईआर का वैल्यू कभी कभी, कुछ सिस्टम मेरे पास नहीं है ऐसा ना, सेलेक्ट वाला भागो नहीं है, तो चलो आगे करते हैं। अब कहां से कहां तक लाई करता है ईआर का वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट नहीं, ये ईआर है, क्या है ईआर का वैल्यू, 1 से लेके इंफिनिटी तक ईआर का वैल्यू होता है। ईआर का वैल्यू कहां से कहां तक होता है, 1 से लेके इंफिनिटी तक। उसके बाद रिलेशन बिटवीन, ये पूछता है, याद रखना भाई साहब, ये पूछता है रिलेशन बिटवीन फोर्स, ये जो है फोर्स की जो हम कहानी करेंगे, कौन सा फोर्स, तो याद रखना मीडियम में, किसी माध्यम में फोर्स का वैल्यू क्या होगा, एफ एम, वो क्या होगा, हवा में फोर्स का कितना टाइम्स होगा, ईयर टाइम्स, हवा में फोर्स का कितना टाइम्स होगा, 1/ईयर टाइम्स। और जो दूरी होगा, रिलेशन बिटवीन दूरी, डिस्टेंस वाला, कि मीडियम माध्यम की दूरी और हवा की दूरी में क्या संबंध है, तो आर एम इज इक्वल टू आर नॉट बाई रूट ओवर ई आर, और फोर्स इज इक्वल टू, तो एफ एम इज इक्वल टू एफ नॉट बटा ई आर, एफ एम इज इक्वल टू एफ नॉट बटा ई आर। कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में पूछता है, 2-2 मार्क्स में पूछ देता है डायरेक्ट वेक्टर फॉर्म, तो याद रखिएगा ये पोजीशन वेक्टर के टर्म में है, सिंपल वेक्टर के टर्म में है, आपको वेक्टर टर्म पूछेगा तो दोनों याद रखिएगा। अब रही बात इक्विलिब्रियम बेस्ड, तो इक्विलिब्रियम के लिए एफ नेट का फोर्स क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, एफ नेट 0 होना चाहिए, F1 का वैल्यू F2 के बराबर होना चाहिए। अब आते हैं, अब बच्चा कहा है कि सर फॉर्मूला शीट को ही थोड़ा सा रिकॉल करवा दीजिएगा, तो इसलिए करा रहे हैं, और ये रिकॉर्डेड वीडियो है, अपलोडेड वीडियो भी आएगा, इस ये सॉरी लाइव वीडियो भी आएगा, अभी थोड़ा सा संडे के बाद मंडे से हम लोग देखते हैं, अरेंज करते हैं आपका लाइव वीडियो का कुछ प्रोग्राम, ठीक, लाइव का भी करते हैं, कुछ क्या प्रोग्राम हम अरेंज करते हैं, 5 से एटलीस्ट 5:30 तक आधा घंटा लाइव आके, और आपको मैं क्या करा दूंगा, फॉर्मूला का रिवीजन, और ऐसे गागर में सागर वाला एपिसोड आता रहेगा, ठीक, चलो अब आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र तीव्रता पूछता है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का फॉर्मूला पूछता है, यूनिट पूछता है, डायमेंशन पूछता है। तो पहले बात, फॉर्मूला क्या है इसका, देखो E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू, क्या फॉर्मूला है, E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू, आपको याद रखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, कौन सी राशि है, सदिश, ये अध्यारोपण के सिद्धांत का पालन करती है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का पालन करती है। यूनिट देखो न्यूटन पर कूलम, और एक बार पूछा था यूनिट बिहार बोर्ड में वोल्ट पर मीटर, तो याद रखना है। डायमेंशन ऑफ ई का डायमेंशन क्या क्या हो सकता है, कोई नहीं, फॉर्मूला को 4 से डिवाइड कर, फोर्स को 4 से डिवाइड करेंगे, ई का डायमेंशन आ जाएगा, और एक डायमेंशन होता है एम एल टी माइनस 2 और ए या आई माइनस 1। अब यहीं से हम लोग फोर्स का फॉर्मूला निकाल लेते हैं, एफ इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू इंटू ई, ऐसे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, क्यू नॉट लिखना है, क्यू नॉट लिखो, नहीं लिखना है क्यू इंटू ई। ये ये फोर्स फील्ड का डायरेक्शन ऊपर है, तो अगर हम पॉजिटिव चार्ज डालेंगे, कौन सा चार्ज, पॉजिटिव, तो फोर्स भी इधर लगेगा, फील्ड जिधर है उधर फोर्स। अगर यही नेगेटिव चार्ज डालते हैं, ये याद रखना बहुत बार, नेगेटिव चार्ज डालते हैं तो फील्ड रहेगा ऊपर, फोर्स लगेगा नीचे, फील्ड रहेगा ऊपर और फोर्स लगेगा नीचे, ये है कहानी आपकी। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा कहानी को और आगे स्क्रॉल करते हैं, पॉइंट चार्ज के कारण, कौन सा चार्ज, पॉइंट चार्ज। अगर आपसे पूछा जाए कि पॉइंट चार्ज के कारण बताइए क्या होगा, तो सिंपल, पॉइंट चार्ज के कारण ई का फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। कभी कभी ये 2 नंबर में प्रूफ करने के लिए भी पूछ देगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्रूफ करना कितना आसान है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स बाई चार्ज, फोर्स का वैल्यू कूलम्ब्स लॉ से के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और चार्ज जो टेस्ट चार्ज, अगर टेस्ट चार्ज Q नॉट मानते हैं, फिर से देखो, अब फोर्स का वैल्यू लिखेंगे
Q1 के बदले Q2 के बदले Q0 अपॉन आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q0, Q0 कैंसिल, ई का फॉर्मूला आ गया KQ बाई आर स्क्वायर। इतना कर लोगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वेक्टर फॉर्म में आना है, आराम से हम वेक्टर फॉर्म में बढ़ेंगे। अब आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू देखो ये जरूरी है, ये बहुत जरूरी है सर, कंडक्टर से रिलेटेड कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है। ध्यान से देखो, लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। अगर आपके स्क्रीन में नहीं दिखा रहा होगा कोई बात नहीं, जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है हमेशा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा परपेंडिकुलर होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड ये है और ये सरफेस पर, किसके सरफेस पे, तो कंडक्टर मतलब चालक के सरफेस पे। किसके सरफेस पे, चालक के सतह पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होती है, तो परपेंडिकुलर होती है। तो आपको याद रखना है चालक के सतह पे मतलब कंडक्टर, चालक मतलब चाकल है, ओ चालक, चालक के सतह पर हमेशा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर होता है और इसके कारण कोई वर्क डन नहीं होता है। कूलम्स लॉ फॉलो द रूल्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ये नहीं लिखा गया, रूल्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अध्यारोपण के सिद्धांत का पालन करती है। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको एकदम से याद रखना है, कितना याद रखना, कितना आसान है मैं बता दे रहा हूँ, अभी विजुअलाइज करवा दे रहा हूँ। देखो एक चार्ज जिसको लेंथ से बांटे तो लेमडा, ऐसा यूनिट लेमडा का तो कूलम पर मीटर, डायमेंशन तो चार्ज का 80 बाई एल तो एल माइनस 1 डायमेंशन। फिर इसी चार्ज को एरिया से भाग करेंगे तो सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, और सरफेस चार्ज डेंसिटी को, इसको सरफेस चार्ज डेंसिटी को कैसे याद रखेंगे, तो चार्ज कूलम पर मीटर स्क्वायर यूनिट हो गया। डायमेंशन की बात करेंगे तो 80 L माइनस 2, एक एक L बढ़ाते जाना है माइनस में। और इसके बाद Q बाई ए जिसको वॉल्यूम चार्ज, सॉरी Q बाई V जिसको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बोलेंगे, इसको रो से डिनोट करते हैं और इसके लिए यूनिट क्या होगा, कूलम पर मीटर क्यू, ऐसा यूनिट और डायमेंशन AT L माइनस 3। ये कहानी है हमारी और आपकी। तो ये याद रखना है। अब ऐसा यूनिट डायमेंशन ही पूछता है, ठीक, तो आप कर लोगे। फॉर्मूला देखो ये आपको लिखा गया है कि डी क्यू का वैल्यू क्या है, डीएम का वैल्यू क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या है। तो ये कोई बड़ी बारी चीज नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन देखो बहुत आसान है। इलेक्ट्रिक फील्ड का रियल में एक्सप्रेशन होता है E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो के डी क्यू बाई आर स्क्वायर लिखना है। इसी डी का वैल्यू एक बार के लेमडा डीएल होगा, इसी डी क्यू का वैल्यू एक बार के सिग्मा डीए होगा, और इसी का वैल्यू के रो डीवी होगा। और ये सिर्फ किसका वैल्यू हुआ है, डी क्यू का वैल्यू। किसका वैल्यू, डी क्यू का 3 वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड का 3 फॉर्मूला। इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना फॉर्मूला, 3 फॉर्मूला। ये है कहानी आपकी। चलिए थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। ये कहानी आगे बढ़ती हुई इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे जाके रुकती है। किस पे रुकती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। पूछता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसे कहते हैं, तो सिंपल आप बता दोगे, मैं तो फॉर्मूला का रिवीजन करवा रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला देखो सिंपल, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी। ये इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला जनरली बहुत कम पूछता है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिखिएगा, डी फाई नहीं, डायरेक्ट आपको याद रखना है ई डॉट ए, ई डॉट ए या ई ए कॉस थीटा। ये तो यूनिवर्सल फॉर्मूला हो गया, हर जगह यूज होने वाला फॉर्मूला है। और कुछ एक जगह यूज होने वाला जो हमारा एनसीईआरटी यूज करता है, देखो नेट फ्लक्स ई डॉट ए। तो इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ये स्केलर क्वांटिटी होता है, अदिश राशि होता है। इसका ऐसे यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम होता है या वोल्ट मीटर होता है, याद रखना। न्यूटन मीटर स्क्वायर और वोल्ट मीटर, इसको याद रखना बहुत जरूरी है। देखो प्लेनर सरफेस के लिए लिखा गया। अब हमारा एनसीईआरटी प्लेनर सरफेस से यूज करता है, इसलिए फ्लक्स का फॉर्मूला आप याद रखेगा, फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा या ई डॉट ए, ई ए कॉस थीटा या क्या याद रखेगा, ई डॉट ए। तो सिंपल साधारण साफ शब्दों में आप रिवीजन करते जा रहे हो। आगे बढ़ते हैं। गॉस लॉ, गॉस लॉ का प्रूफ बताया है, गॉस लॉ बताया है, सब बताने की जरूरत नहीं, वीडियो में आप ऑलरेडी, हाँ, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड वेरियस सिस्टम की वजह से ये बताने वाली बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेट वायर को, तो स्ट्रेट वायर वाला याद रखना। अब जनरली आपके ऑप्शन में के टर्म में ना होके पूछता है लेमडा और एप्सिलॉन नॉट के टर्म में, तो याद रखना लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। क्या याद रखना है, लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। विद्युत क्षेत्र का अलग अलग वैल्यू है, वेक्टर फॉर्म है, सदिश रूप में तो आर कैप लगा देना।
अब लार्ज सीट होगा तो लार्ज सीट के लिए एनसीईआरटी में सिग्मा बाई एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यही पूछा है। यही अगर कंडक्टर हो गया चालक और कह दे नियर वर्ड, वर्ड क्या यूज होना चाहिए, नियर, तभी लेंगे। अगर नियर वर्ड नहीं यूज हो तो कंडक्टर होने के बावजूद भी इसको सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट लिखना, सिग्मा बाई क्या लिखना, 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन जैसे वर्ड नियर कहे, नजदीक कहे, चालक के नजदीक, तो हम लोग सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट डालेंगे। और एन कैप बताता है डायरेक्शन को, एन कैप क्या बताता है, डायरेक्शन को, यही बताया जा रहा है। अब देखिए ध्यान से, ई ड्यू टू होलो स्फीयर, अलग अलग सिस्टम के लिए अलग अलग जगहों पे होलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, सब स्फीयर का हम एक बार बता रहे हैं, आपको याद रखिएगा। अगर हम बात करें फॉर्मूला का तो होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, एक फॉर्मूला याद रखिए, सब याद होगा। ऐसे कैसे सर, हमने कहा ध्यान से देखो, एक फॉर्मूला अगर आप याद रखते हो, अगर हॉलो है, खोखला है, बाहर आर दूरी पर के क्यू बाई आर स्क्वायर, सतह पर के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर, इन साइड ई का वैल्यू 0, हॉलो है, खोखला है, तो अगर अंदर से सॉलिड है, अंदर से क्या है, सॉलिड, उस कंडीशन में, उस कंडीशन में बाहर वाला सेम फॉर्मूला के क्यू बाई आर स्क्वायर, सरफेस वाला भी सेम फॉर्मूला के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर, लेकिन इन साइड वाला फॉर्मूला कुछ अलग होगा। भाई साहब इसमें थोड़ा सा इनसाइड वाला फॉर्मूला अलग होगा, दोनों पीला हो गया भाई। इनसाइड वाला फॉर्मूला क्या होगा, तो याद रखना, रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, क्या याद रखना है, रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। सर रो के टर्म में नहीं रहेगा तब क्या करेंगे, तो रो के टर्म में नहीं रहेगा तो आप के क्यू के टर्म में याद रखना, के क्यू के टर्म में कैसे याद रखना है, तो के क्यू आर बाई आर के पावर 3, क्या याद रखना है, के क्यू बाई के क्यू आर बाई आर के पावर 3, इसके टर्म में आगे लिखा भी होगा, ध्यान से देखो। देखो वेक्टर पहना दिया है, स्केलर फॉर्म में नहीं लिखा है, सब बेहूदा। अच्छा नहीं लिखा है, लिखा है, ये कथी लिखा है, देखो देखो देखो, कुछ चीजों को रिजॉल्व करना है। ये इनसाइड ये आर स्क्वायर नहीं होगा, रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक। वेक्टर फॉर्म है, सही है, यहाँ प्रॉपर ढंग से लिख दिया गया स्केलर फॉर्म में। देखो यहाँ स्केलर लगाता है वेक्टर, ये आपको मिटा लोगे, के क्यू आर बाई आर क्यू, या रो के टर्म में ये वाला, तो आप दोनों में से कोई यूज कर सकते हो। डाइपोल पर मैंने रिवीजन कराया है, डाइपोल के दोनों सेक्शन के लिए। डाइपोल वाला आप वन शॉट जाके देखोगे, वन शॉट ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल का कहानी अब मैं यहाँ नहीं रिवाइज कराऊंगा। डाइपोल का टॉर्क, नेट फोर्स, नॉन यूनिफॉर्म के लिए क्या होता है, सारा चीज आपको कराया गया है। अब आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड पोटेंशियल एंड कैपेसिटर पे, हम आते हैं चैप्टर नंबर 2 पे। चैप्टर नंबर 2 का रिवीजन बहुत आसान है। 1 2 का भी ला रहा हूँ, उसके बाद करंट का, करंट मैग्नेटिज्म, EMI AC का लाएंगे, ठीक ना। और आधा आधा घंटा अगर हम पर डे आपको रिवाइज कराएं, 22 से स्टार्ट होगा, आधा आधा घंटा, 5 बजे से लेके और 5:30 तक। फिर कुछ बच्चे आ जाते हैं तो उनको डाउट वाउट भी क्लियर करना होता है, क्योंकि आप तो हमारे लिए सोच नहीं रहे हैं, तो हम खुद के लिए सोचेंगे। हम नहीं सोच रहे हैं, वास्तविकता है, तो हम खुद के लिए सोचेंगे, तो थोड़ा सा हम लोगों को भी टाइम देना पड़ रहा है। ऐसे आपके लिए 2 बार सोचे हैं, अब तीसरा बार सोच रहे हैं, लेकिन आप लोग नहीं सोचते हैं। भगवान आपका भला करे, बहुत अच्छा मार्क्स दे, भले आप हमको भूल जाए, हम दुआओं में जरूर याद रखेंगे आपको। ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, इसे हमको कोई आता जाता नहीं है। कल स्केलर होता है, एनर्जी जहां वर्ड लग जाए क्या होगा, स्केलर, ये फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। इसका एसआई यूनिट स्केलर है तो क्या होगा, जूल होगा। हाँ ये फॉर्मूला याद रखना, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला याद रखना, 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम के लिए के Q1 Q2 बाई आर, क्या फॉर्मूला याद रखेगा, के Q1 Q2 बाई आर, एनर्जी लगा होगा तब, और सिर्फ पोटेंशियल लगा होगा भी तो याद रखना है के क्यू बाई आर, भी होगा तो के क्यू बाई आर, और यू एनर्जी लगा होगा तो के Q1 Q2 बाई आर। ये आर स्क्वायर मत कर देना, हाँ गुलाम है के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर नहीं, वो फोर्स है, ये एनर्जी है, तो के Q1 Q2 बाई आर एनर्जी होगा। और पोटेंशियल हो, विभव हो, स्थिर वैद्युत ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, तो के Q1 Q2 बाई आर। और अगर सिर्फ स्थिर वैद्युत विभव हो, विभव वोल्टेज पोटेंशियल, तब के क्यू बाई आर।
तो ओके ओके, हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो लिखा हुआ है स्केलर क्वांटिटी होता है, यूनिट क्या होता है वोल्ट, और जो जूल पर सेकंड जूल पर कूलम के बराबर होता है, एक वोल्ट बराबर 1 जूल पर कूलम, इसमें कोई, और पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज याद रखना V इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, और V इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर वो तो याद रखना ही रखना है। और अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल हो जाए, क्या हो जाए, इलेक्ट्रिक डाइपोल हो जाए तो याद रखना है इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। हर जगह भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है सिवाय एक जगह, और वो जगह कौन है, तो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर हो जाता है, वो है डाइपोल के लिए। किसके लिए, डाइपोल के लिए। चलो ठीक है, वर्क डन का फॉर्मूला याद रखना, वर्क डन का फॉर्मूला से ऑब्जेक्टिव आता है W इज इक्वल टू पी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। डायरेक्ट पूछा हुआ है बोर्ड में, ये फॉर्मूला याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। जनरल वर्क डन का भी फॉर्मूला याद रखना, जनरल वर्क डन का फॉर्मूला होता है Q इंटू वी बी माइनस वी ए, दो पोटेंशियल के डिफरेंस गुने Q को हम लोग क्या लिखेंगे, वर्क डन, तो याद रखिएगा। और ये सारा जो फॉर्मूला है जो कट गया है वो आपको रिवाइज करवा दिया गया था, कोई बात नहीं, मैं फिर से एक बार रिवाइज करवा दे रहा हूँ, ध्यान से देखो। P cos थीटा 1, ये P cos थीटा 90 माइनस ए, तो जनरलाइज फॉर्मूला हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी का माइनस पी डॉट ई या माइनस पी ई कॉस थीटा, यही नीचे से कटा हुआ U इज इक्वल टू माइनस पी डॉट ई या माइनस पी ई कॉस थीटा, ये कटा हुआ है, ये कहानी है। आगे बढ़ाते हैं हम लोग कहानी को। इलेक्ट्रिक फील्ड इज एलवेयर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ, ये तो पहले आप जान चुके हैं। ये रिलेशन याद रखना, कभी कभी 2 नंबर में ही रिलेशन पूछ देता है, ये रिलेशन एस्टैब्लिश करने भी आना चाहिए आपको। ई और भी में रिलेशन कैसे, बहुत आसान होता है ई और भी का रिलेशन, तो ई और भी का रिलेशन भी आसान होता है, और ये 2 नंबर में, और एक फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए। याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में, किसकी दिशा में, इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीज करता है। इसका मेन रीजन क्या है, यहाँ पर माइनस साइन लगा होता है, ये इसको अच्छा पोटेंशियल ग्रेडियंट पूछता है, तो याद रखना पोटेंशियल पर यूनिट, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट, हिंदी में बोलते हैं विभव प्रवणता। तो विभव प्रवणता किसे कहते हैं, प्रति इकाई लंबाई के लिए या प्रति इकाई दूरी के लिए विभवांतर के मान को विभव प्रवणता कहते हैं। प्रति इकाई लंबाई के लिए विभवांतर के मान को विभव प्रवणता कहते हैं। ओके ओके ओके, अब आते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वी नेट का वैल्यू ई डी कॉस थीटा मैंने माइनस ई डॉट डी, इसमें कोई बड़ी चीज है नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैसे क्या होता है ये सारा चीज। अब देखो कंडक्टर का कुछ प्रॉपर्टी आपको याद रखना है कि चालक के अंदर, इसके अंदर, चालक के अंदर कभी भी कोई चालक है इसके अंदर पोटेंशियल ना बढ़ेगा ना घटेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये मत कह देना पोटेंशियल जीरो होता, पोटेंशियल जीरो नहीं होता, पोटेंशियल जीरो नहीं होता। हाँ पोटेंशियल ना तो बढ़ेगा और ना ही घटेगा, पोटेंशियल लेकिन जीरो नहीं होता। जो सरफेस का पोटेंशियल होता है वही अंदर किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल होता है, लेकिन चेंज नहीं होता है। आप बाहर कुछ भी डालो कोई फर्क नहीं पड़ता है, चेंज नहीं। हाँ बाहर अगर हॉलो कंडक्टर है तो ठीक है, पोटेंशियल का चेंज नहीं होता है। और याद रखना इस पर वर्क डन भी क्या होता है, जीरो। जब पोटेंशियल में चेंज ही नहीं होगा तो वर्क डन का फॉर्मूला Q इंटू वी ए माइनस वी बी के बदले हम वी ए लिखेंगे, दोनों बराबर है, दोनों मिलकर जीरो, तो वर्क डन का वैल्यू ही क्या हो गया भाई साहब, जीरो। तो आपको ये याद रखना है, ठीक, बहुत अच्छी बात है। पोटेंशियल डिफरेंस, आगे बढ़ते हैं। कंडक्टर के प्रॉपर्टी में ही आपको लिखवाया गया है कि कंडक्टर के सरफेस के नियर या कंडक्टर के सरफेस पे हमेशा कितना इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और कौन सा एन कैप इसलिए लगा दिया जाता है वेक्टर फॉर्म में कि हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है वो परपेंडिकुलर होता है, सतह के लंबवत होता है। तो लंबवत मतलब नॉर्मल, नॉर्मल मतलब एन कैप, नॉर्मल मतलब एन कैप। थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं, ये सारा चीज प्रॉपर्टी आपको लिखाया गया था। अब कैपेसिटेंस फेमस, और इससे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में एकदम डिट्टो है, आना नहीं आने का कोई सवाल ही नहीं है। फॉर्मूला याद रखिएगा, कभी डाइलेक्ट्रिक से पूछता है, कभी डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ देता है, तो इस बात का ख्याल रखेंगे कि रिवीजन चैप्टर नंबर 2 का कैपेसिटर या कंडेंसर बहुत अच्छे से करना, जिसको हम लोग
संधारित्र कहते हैं, उसको बहुत अच्छे से तुम रिवाइज करना है। चलो उसी अच्छे से रिवीजन के पार्ट को हम लोग बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं कि देखा गया है कैपेसिटेंस ऑफ, पहले तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हम लिख दें और होता क्या है वो लिख देते हैं। ध्यान से देखो, कैपेसिटेंस को हम लोग सी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? सी से। और जो कैपेसिटेंस होता है वो कुछ और नहीं होता है, चार्ज और पोटेंशियल, आवेश तथा विभवांतर का रेशियो होता है, इसको कैपेसिटेंस कहते हैं। याद रखना, लेकिन कैपेसिटेंस ना तो कभी चार्ज पे डिपेंड करता है और ना ही कभी वोल्टेज पे डिपेंड करता है। कैपेसिटेंस ना तो कभी चार्ज पर डिपेंड करता है और ना ही कभी वोल्टेज पे डिपेंड करता है। तो कैपेसिटेंस ना तो चार्ज पर डिपेंड करता है ना वोल्टेज पे। इन सर फॉर्मूला तो लिखा गया, ओके, फॉर्मूला लिखा गया है, याद रखना। कैपेसिटेंस किस पर डिपेंड करता है? तो एरिया पर। कैपेसिटेंस किस पर डिपेंड करता है? बीच के दूरी पर, सेपरेशन पर। कैपेसिटेंस किस पर डिपेंड करता है? बीच में क्या माध्यम है उस पे। कैपेसिटेंस किस पर डिपेंड करता है? ओरिएंटेशन पे, झुकाव पे, ओरिएंटेशन पे, झुकाव पे। तो कैपेसिटेंस 3-4 फैक्टर, क्षेत्रफल, चालक के बीच की दूरी, चालक के बीच का माध्यम और इसका झुकाव क्या है, इस पर निर्भर करता है। भले ही कैपेसिटेंस का फॉर्मूला Q बाई V होता है, लेकिन हमेशा अनुपात निश्चित आता है, नियत आता है, ना तो Q पर निर्भर करता है। अगर Q बढ़ेगा तो V भी बढ़ेगा, अनुपात फिर से वहीं आएगा। Q दुगुना V भी दुगुना, Q आधा V भी आधा। तो याद रखना, लगता है हमें इस भ्रम की दुनिया में जीते हैं, लेकिन इस भ्रम की दुनिया को तोड़ना है। ओके ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है, सब फार्मूला तो हमें एक बार रिवाइज करवाएं। क्या ही भाई साहब, तुम लोग भी मोनसॉट सेकेंड पार्ट का डाले हैं, सब फार्मूला को एक बार रिवाइज करवाएं। चलिए लास्ट में इसलिए पहुंच गए हैं कि सब फार्मूला को, चलो नहीं लास्ट में नहीं, तुम लोग कहोगे ना सर करा ही दीजिए, कितनों रिवाइज कराए हैं तो यो कराइए। अब भी हाल फिलहाल में वीडियो डाले हैं, हाल फिलहाल में वीडियो डाला गया है, तब भी तुम लोग कहाँ मानने वाले। देखिए ध्यान से, अगर हम लोग कहें कि लास्ट टॉपिक होगा चैप्टर 2 तक ही डालेंगे, फिर हमारा थोड़ा सा क्लास का टाइम है, थोड़ा सा बाहर जाना पड़ेगा। तो ध्यान से देखो, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आइसोलेटेड, सिंगल अकेला रहेगा तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर के बराबर होता है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट, पीपीसी, यही पढ़ना है सिलेबस में हमारा, यही और बाकी एक्स्ट्रा है, पीपीसी याद रखना। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का संधारित्र कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। क्या फॉर्मूला होता है? ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ठीक है, ए एरिया होता है, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, निर्वात की विद्युतशीलता, और डी बीच की दूरी। अब आते हैं स्फेरिकल के लिए, याद रखना ऊपर वाला और ऊपर वाला ही याद रखना, क्योंकि मेनली पूछता यही है, जो पूछता वही करेंगे। कैपेसिटेंस यही है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए। अब याद रखो, हमने बताया था ये घर के बाहर वाला अर्थ है, घर के अंदर सब शेर होता है, ये बाहर वाला है। सर अंदर वाला तरीका भी बताया था, अंदर आते कुत्ता भी शेर हो जाता है, तो अंदर वाला ये स्क्वायर बन जाएगा, अंदर आएगा तो ये ए बी है, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी है, तो बी स्क्वायर हो जाएगा अपॉन बी माइनस ए। कैसे? तो बताया था, याद रखना, घर के अंदर कुत्ता भी शेर, तो बी ए बी ना हो के बी स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर तो बड़ा चीज होता है, स्क्वायर बन जाएगा। और बाहर वाला अर्थ होगा तो यही वाला बाहर वाला अर्थ हम लोग डिवाइस के रूप में यूज करते हैं। तो आपसे पूछा गया है बोर्ड में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए। बी होता है आउटर रेडियस, ए होता है इनर रेडियस, बी होता है बाहरी त्रिज्या, ए होता है आंतरिक त्रिज्या। ओके, और आगे बढ़ते हैं। देखो सिलिंड्रिकल कैपेसिटर के लिए फॉर्मूला याद रखना, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एच या एल अपॉन एल एन लॉग है बी बाई एल एन बी बाई ए। कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस सी का फॉर्मूला, कैपेसिटेंस सी का फॉर्मूला क्या होता है? क्यू बाई वी। ये तो पहले ऑलरेडी बता चुके हैं। और क्यू यहाँ निकालना हो तो क्यू इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? सी वी। ऐसा यूनिट फैराड होता है, याद रखना है। इस बहुत बड़ा यूनिट होता है पृथ्वी की, अर्थ की, याद रखना 711 माइक्रोफैराड। पृथ्वी की, अर्थ की धारिता कितनी होती है? 700। ये डेटा कभी कभी बिहार बोर्ड डायरेक्ट डेटा पूछता है कि क्या होता है, कितना होता है, तो याद रखना पृथ्वी की, अर्थ, हिंदी बोले तो पृथ्वी, इंग्लिश बोले तो अर्थ, अर्थ का कैपेसिटेंस। और हमने आपके नोट्स में निकलवाया है, आपको याद नहीं होगा अलग बात है, तो याद रखना है डेटा
ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, कैपेसिटेंस को और आगे बढ़ा, अरे चलिए कैपेसिटेंस था, अब हम आगे बढ़ते हैं कैपेसिटेंस को और आगे बढ़ाते हैं। कॉम्बिनेशन, याद रखना नाम है सीरीज, फॉर्मूला लगेगा पैरेलल वाला, और नाम होगा पैरेलल, फॉर्मूला लगेगा सीरीज वाला। इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। एन इक्विवेलेंट के लिए सी इक्विवेलेंट सी बाई एन हो जाता है सीरीज में, और पैरेलल में हो जाएगा एन इंटू सी। दोनों का रेशियो एक बार पूछा है। पैरेलल कॉम्बिनेशन, अब एनर्जी डेंसिटी ये याद रखना, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड का और मैग्नेटिक फील्ड का एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला भी बता दे रहा हूँ, लगे हाथ, म्यू बी। और दोनों का रेशियो डायमेंशन लेस होता है, क्योंकि दोनों एनर्जी डेंसिटी होता है, दोनों का रेशियो क्या होता है, डायमेंशन लेस। फॉर्मूला देखो तो याद रखना, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट है, वहां पर 1/म्यू नॉट होगा, हाफ दोनों जगह होगा। यहाँ वहां पर एप्सिलॉन नॉट ऊपर था, यहाँ म्यू नॉट नीचे है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड था, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ पर क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड, ई का स्क्वायर, यहाँ पर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो एनर्जी डेंसिटी, ऊर्जा घनत्व विद्युत क्षेत्र के लिए है, और ये ऊर्जा घनत्व किसके लिए है, तो चुंबकीय क्षेत्र के लिए है। आप याद रखेंगे, ऐसा यूनिट डायमेंशन दोनों का सेम होगा, हाँ दोनों का रेशियो लेंगे तो डायमेंशन लेस। इलेक्ट्रिक फील्ड चालक के अंदर, अगर डाइलेक्ट्रिक क्वेश्चन पूछता है कि अगर कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक भर दें, डाइलेक्ट्रिक भर दें तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा, कैपेसिटेंस घटेगा, क्या होगा ये याद रखना है। और इसका कैपेसिटेंस निकालना बहुत आसान होता है, प्लीज निकाल लीजिएगा। इसका कैपेसिटेंस निकालना बहुत आसान होता है, नोट्स को एक बार देखोगे आराम से निकाल लोगे। तो इसको याद रखना, बिहार बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ एक्स्ट्रा चीजें पढ़ के जानी है, तो ये याद रखना, मैंने बताया। तुमने कहा ओके सर, के का वैल्यू क्या क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, और सिग्मा क्या होता है, बताया। के का वैल्यू क्या होता है, देखो डाइलेक्ट्रिक डालने पर इनसाइड वैल्यू बढ़ता है, कैपेसिटेंस का घटता है, बढ़ता है, घटता नहीं है। इन सारे चीजों को हम लोग एक एक करके रिवाइज कर रहे हैं। 1D ग्राफ जनरेटर का कुछ ज्यादा कुछ है नहीं, वर्किंग करकिंग। V इज इक्वल टू क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, या V इज इक्वल टू 1/स्मॉल r माइनस 1/कैपिटल R। फॉर्मूला तो थोड़ी देखना है। एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला याद रखना, तीन एनर्जी स्टोर का तीन फॉर्मूला होता है। देखिए भाई साहब यहाँ पर एक फॉर्मूला लिख के काम चला दिए हैं। एनर्जी स्टोर का तीन फॉर्मूला होता है, कौन कौन तीन फॉर्मूला याद रखते हैं, देखिए पहला हाफ CV स्क्वायर, दूसरा क्यू स्क्वायर बाई 2C, और तीसरा हाफ क्यू इंटू वी। तो एनर्जी स्टोर का कितना फॉर्मूला होता है, तीन फॉर्मूला होता है। एनर्जी स्टोर का कितना फॉर्मूला होता है, तीन। लिखा तो है लेकिन क्या क्या पता नहीं क्या, फोर्स, फोर्स लिख दिया है। अच्छा चलो, प्लेट पे फोर्स कितना लग रहा है ये भी लिखा है, तो इसको भी याद रखें। ऐसे फोर्स की जरूरत नहीं है, फोर्स का फॉर्मूला अगर आपको याद रखना है तो क्यू स्क्वायर बाई है 2A एप्सिलॉन नॉट है, यहाँ पाई नहीं है, क्या है ए, थोड़ा सुधार करेंगे, लिख दिया है। अब तुमको पाई दिख रहा होगा लेकिन वो एरिया है। फोर्स अगर कहेंगे कि पैरेलल प्लेट पर कितना फोर्स लगता है, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा क्या होता है, तो चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज अपॉन एरिया, इसलिए क्यू गुने क्यू, क्यू स्क्वायर अपॉन, अच्छा एक दो प्लेट का हम फील्ड बता रहे हैं, एक प्लेट का तो इसका हाफ हो जाएगा, तो हाफ ए एप्सिलॉन नॉट, हाफ ए एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर, ये फॉर्मूला बनता है। अरे हमने जो फील्ड लिखा है ना वो पूरा के लिए लिखा था, हाफ के लिए, एक प्लेट के लिए फील्ड आधा होता है। तो फील्ड एक प्लेट की बात करेंगे, क्योंकि इसका खुद का फील्ड खुद पर फोर्स थोड़ी लगाएगा, तो आधा ही फील्ड होगा ना। तो कंप्लीट फील्ड क्यू बाई सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, उसका आधा, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसको क्यू से मल्टीप्लाई करना है। सिग्मा को लिखना है क्यू बाई ए, और ये 2 एप्सिलॉन नॉट गुने क्यू, क्यू गुने क्यू क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बाई 2A एप्सिलॉन नॉट। कहानी खत्म। तो ठीक है, हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को आगे बढ़ेंगे, आगे हम लोग वीडियो देखेंगे, अभी इतना ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में इलेक्ट्रिक करंट और उससे आगे का क्वेश्चंस हम लोग फॉर्मूला शीट देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखने के लिए धन्यवाद। आगे बढ़ाते रहिए वीडियो को, थोड़ा सा टाइप करो तो।